नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो दूसरा चैप्टर है, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग एक बड़ा हेडिंग है, काफ़ी मतलब अच्छा है। इसको मैंने सोचा कि अलग से इसको काफ़ी बेहतर ढंग से आपको बताऊँ। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, ठीक ना, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं दोस्तों, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको अच्छे अगर टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। देखिए, हमारे वायुमंडल में टोटल 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हमारे वातावरण में 78% पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए, पूछा जाता है कि हमारे जो वातावरण में है, जो हमारे वायुमंडल में कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि कार्बन जो है ना, यह कार्बन कितना पाया जाता है, 0 पॉइंट भू प्रॉपर्टी पे पाया जाता है कि ये भू प्रॉपर्टी में कितना पाया जाता है। हम भू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वायुमंडल में, ठीक ना। तो ये क्या है, 0.04% पाया जाता है। ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। ठीक ना, तो आप याद रखेंगे कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट, तो 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21% पाया जाता है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है पौधों के लिए। ठीक ना, नाइट्रोजन मिलता है जिससे कि पौधों की वृद्धि तगड़ी होती है, अच्छी होती है। तो हम बात करते हैं इसमें। देखिए, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर ये जो पौधे हैं ये नाइट्रोजन का सीधा उपयोग कर लेते तो हमें खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, करा मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, मिट्टी में उपस्थित क्या है, जीवाणु हैं, नीले हरे शैवाल, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार, देखेंगे यहाँ पे कि जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। जो पौधे हैं वो मिट्टी में से क्या करते हैं, जड़ तंत्र के द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन, अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। ठीक ना, तो जो नाइट्रोजन है ना, पौधों को डायरेक्टली नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जैसे राइजोपस हो गया, ठीक ना, ये क्या करते हैं, यह जैसे कॉक हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, मिट्टी में इसको मिलाते हैं। फिर मिट्टी में मिल जाता है, उसके बाद जड़ों के द्वारा पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और फिर अपना ग्रोथ करते हैं। ठीक है, देखिए, पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद, अब यहाँ ध्यान देखेंगे पूरा इसका प्रोसेस है। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। कह रहा है कि कुछ विशिष्ट जीवाणु, देखिए कुछ विशिष्ट जीवाणु का मतलब जैसे राइजोबियम हो गया। ठीक है, यह क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अब यहाँ आप देखेंगे इसके नाइट्रोजन चक्र को अगर आप समझ गए तो फिर आपका काम आसान हो गया। ठीक है, देखिए,
यहाँ पे है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। अब हम बात करेंगे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए जो एरो आया है, एरो, इसमें क्या लिखा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, ठीक है ना। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसका स्थिरीकरण कौन करता है? जीवाणु करता है और नीले हरे शैवाल करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण मिट्टी में कौन करते हैं? तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक ना। तो जो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है? देखिए यहाँ पे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। तो यहाँ क्या हो जाता है? मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ से आइए, देखिए यहाँ पे तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब यहाँ पे क्या होता है? तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, ये भी यहाँ पे आ जाइए, मिट्टी में ही उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक है। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ पे देखिए पौधों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। पहला नंबर जो यहाँ पे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन होता है उसको कौन अवशोषित कर लेता है? आपके पौधे कर लेते हैं। फिर पौधे उससे अपना क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। फिर यहाँ से पौधे जब अवशोषित करते हैं तो जंतुओं द्वारा पौधों को खा लिया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिट्टी में नाइट्रोजन मिल जा रहा है और उस मिट्टी से पौधे अपने जड़ों के द्वारा क्या कर ले रहे हैं? इसको अवशोषित कर ले रहे हैं और उसी पौधों को जंतुओं द्वारा खा लिया जा रहा है, ठीक है। अब फिर जंतुओं के द्वारा खा लेने के बाद से क्या हो रहा है? उत्सर्जन। जब जंतु क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर आकर के मिट्टी में ही मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो मिट्टी में नाइट्रोजन था उसको किसने अवशोषित किया? पौधा। अब पौधों को किसने खाया? जंतु। और फिर जंतुओं के जो मलमूत्र हो गए या जो जंतु मरे उनके द्वारा जो की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। अब जब मरने के बाद से जो सड़ने गलने के बाद से जो उसमें नाइट्रोजन बचा वह फिर मिट्टी में आकर के मिल गया और वही मिट्टी से फिर क्या हुआ? देखिए जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर दिया गया। अब यही फिर जीवाणु आए और जीवाणु क्या किया? नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिए। मतलब कि जो नाइट्रोजन यहाँ पे मिट्टी में था उसी नाइट्रोजन को फिर जीवाणु आए और जीवाणु आकर के नाइट्रोजन को क्या किए? वातावरण में मतलब का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिए और यही नाइट्रोजन को क्या किए? गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया। गैसीय नाइट्रोजन से कहाँ चला गया? फिर वायुमंडल में चला गया। इस प्रकार से क्या होता है? पूरा नाइट्रोजन ये जो चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो चला कहाँ से? वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ठीक है। फिर ये कहाँ आया भाई? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल के द्वारा स्थिरीकरण कर दिया गया इसका। फिर यही जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब यही जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसको क्या किए? नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तित कर दिए। फिर ये आकर के किस में मिल गया? मिट्टी में मिल गया नाइट्रोजन यौगिक के रूप में, ठीक है। और इसी को पौधों ने क्या किया? जड़ों के द्वारा अपने अवशोषित कर लिया, ठीक है। फिर जब पौधे अवशोषित कर लिए तो इसी पौधे को जंतुओं के द्वारा खा लिया गया। फिर जंतु मलमूत्र को त्याग किए, ठीक है, या जो जंतु मर गए उनके मृत्यु के बाद से उनका शरीर सड़ा गला और उससे फिर क्या हुआ? मिट्टी में नाइट्रोजन, हाँ, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक आ गए और फिर यहाँ पे मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक रहे वह क्या किए? जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजनीय यौगिकों में गैस के रूप में उसको कहाँ? वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र में भेज दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि नाइट्रोजन साइकिल चक्र इस प्रकार से चलता रहता है, ठीक है। तो ये रहा क्या? नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर आपको इतना नोट करना पड़ेगा और फिर यहाँ से उसके नीचे आपको क्या करना पड़ेगा? ये नाइट्रोजन चक्र नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद कर लेंगे, काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। आई होप कि आपको नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब करने से फ़ायदे हैं कि आपको जो भी यहाँ पे वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चला जाएगा और आप सभी वीडियो को आसानी से देख सकेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।